कभी सोचा है कि एक बच्चा अपनी जिंदगी के पहले कुछ महीनों में जो खाता है वो उसके आने वाले कल को कैसे बनाता है? और सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि उसके सोचने, सीखने और दुनिया के साथ जुड़ने के तरीके को भी। आज हम इसी दिलचस्प कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हमारी सारी बातचीत घूमेगी। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या खिलाना चाहिए, बल्कि ये भी समझेंगे कि खिलाने का जो पूरा तरीका है वो बच्चे के दिमाग पर कैसे असर डालता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी रिसर्च को समझने के लिए ना उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब बात बच्चों के विकास की आती है तो ये कॉन्टेक्स्ट है टाइम। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो टाइम है जब दिमाग के अंदर कनेक्शंस बिजली की रफ्तार से बन रहे होते हैं। इस दौर में जो न्यूट्रिशन मिलता है उसका असर परमानेंट हो सकता है, जो बच्चे की सीखने की काबिलियत को पूरी जिंदगी के लिए शेप दे सकता है। और यहीं पर आके ना साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। हमें ये तो पता है कि आयरन ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है, लेकिन बच्चे तो पूरा खाना खाते हैं। दाल, सब्जी, फल, दूध, इन सब का जो मिला जुला असर है उसे कैसे नापा जाए? इसके लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। तो मिलिए इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग इंडेक्स से, या शॉर्ट में कहें तो ICFI। आप इसे ना बच्चे के खानपान का एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक चीज पर नहीं बल्कि न्यूट्रिशन की पूरी पिक्चर पर नजर डालता है। मतलब ICFI हमें एक सिंगल पावरफुल स्कोर देता है जिससे हम न्यूट्रिशन की ओवरऑल क्वालिटी को नाप सकते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि क्या कोई बच्चा कुल मिलाकर अच्छा खा रहा है, न कि सिर्फ उसे कोई एक दो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड बनता कैसे है? ये 7 जरूरी चीजों को देखता है। क्या बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है? क्या बॉटल यूज हो रही है? उसे कितनी तरह की चीजें खाने को मिल रही हैं और कितनी बार? ये सब मिलकर एक ओवरऑल स्कोर तैयार करते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास ये रिपोर्ट कार्ड तो आ गया। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इसे रियल लाइफ नतीजों से जोड़कर देखना। क्या एक बेहतर स्कोर का मतलब सच में बेहतर डेवलपमेंट है? चलिए देखते हैं कि इस स्टडी में क्या मिला। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। इस स्टडी में शामिल 705 बच्चों में से आधे से भी कम, यानी सिर्फ 48.5% का डाइट स्कोर 8 महीने की उम्र में क्वालिफाइड या हाई क्वालिटी वाला था। मतलब साफ है कि बहुत से बच्चों को वो बेस्ट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, रिसर्चर्स ने सिर्फ खाने पीने पर ही ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इन बच्चों के डेवलपमेंट को 24 महीने की उम्र तक ट्रैक किया। इसके लिए ASQ3 नाम का एक स्टैंडर्ड टूल इस्तेमाल किया गया, जिसमें पेरेंट्स से बच्चे की कम्युनिकेशन, मोटर स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि वक्त के साथ इन स्किल्स में कैसे ग्रोथ हुई। और बस यहीं पर हमें इस स्टडी का सबसे बड़ा नतीजा मिलता है, एक बिल्कुल सीधा क्लियर कनेक्शन। जिन बच्चों का न्यूट्रिशन रिपोर्ट कार्ड अच्छा था, उनमें डेवलपमेंट के जरूरी एरिया में पिछड़ने का खतरा काफी कम था। और इसका असर कितना बड़ा है ये देखिए। जिन बच्चों का खानपान अच्छा था, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स में देरी की संभावना लगभग आधी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग में 45% और पर्सनल सोशल स्किल्स में 46% की कमी देखी गई। ये नंबर्स वाकई बहुत बड़े हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है कि एक अच्छा स्कोर बच्चे के डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, पर सवाल है कैसे? वो कौन सी आदतें हैं जो सबसे ज्यादा फर्क डाल रही थी? चलिए इसे समझते हैं। इस स्टडी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई, और वो थी बॉटल फीडिंग को लेके। जिन बच्चों को बॉटल से दूध नहीं पिलाया जाता था, उनमें कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में देरी का रिस्क काफी कम था। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ और बच्चे के बीच जो कनेक्शन और जुड़ाव बनता है, उसके फायदे मिलते हैं। इसके अलावा 2 और चीज़ें बहुत ज़रूरी निकली, वैरायटी और फ्रीक्वेंसी। जिन बच्चों ने एक दिन में 3 या उससे ज़्यादा तरह के फूड ग्रुप्स खाए, जैसे कि अनाज, सब्जियां और प्रोटीन, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। ठीक उसी तरह दिन में कम से कम 2 बार सॉलिड फूड खाने से भी फर्क पड़ा। और हाँ, जब हम वैरायटी की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे थे जो खास तौर पर फायदेमंद साबित हुए। सब्जियां, फल, अंडे और एनिमल सोर्स वाले फूड्स जैसे कि मीट और मछली, इन सब का ज्यादा सेवन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी पाया गया, क्योंकि ये चीजें प्रोटीन, आयरन, जिंक और दूसरे जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरी होती हैं।
तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? असल में ये हमें बच्चों की न्यूट्रिशन के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। बात यह है कि कोई एक सुपर फूड नहीं है जो सारा जादू कर दे। नहीं, असली सीक्रेट जो है वो ओवरऑल पैटर्न में है। ब्रेस्ट फीडिंग, खाने में वैरायटी, खिलाने की फ्रीक्वेंसी और माँ बच्चे का कनेक्शन, ये सब मिलकर एक बहुत पावरफुल असर पैदा करते हैं। और ICFCI की यही खूबसूरती है कि वो इसी पूरे असर को एक साथ मापता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस रिसर्च का रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा असर हो सकता है। ICFI जैसे एक सिंपल टूल को यूज करके हेल्थ प्रोफेशनल्स या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स उन बच्चों की जल्दी पहचान कर सकते हैं जिन्हें डेवलपमेंट में देरी का खतरा है, और परिवारों को सही टाइम पर सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये रिसर्च हमें ये तो दिखाती ही है कि शुरुआती कुछ महीनों का न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही हमें उसे मापने का एक टूल भी देती है। अब सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हर बच्चे को उसके भविष्य के स्किल्स को बनाने का सबसे अच्छा मौका मिल सके।